हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट इंग्लिश मोरल स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल है हु विल वेल द कैट, जिसका मतलब होता है कि बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। तो चलिए, बिल्ली को घंटी क्यों बांधा जा रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़कर समझेंगे कि हु विल वेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। अब हम लोग देखते हैं। देयर वाज ए ग्रोसरी शॉप इन योर टाउन। एक शहर में ग्रोसरी का दुकान था। प्लेंटी ऑफ माइस लिव्ड इन दैट ग्रोसरी शॉप। उस ग्रोसरी दुकान में जो था, कई सारे चूहा रहता था। फूड वाज इन प्लेंटी फॉर देम, और भोजन जो था उन लोग के लिए वहाँ बहुत था, प्रचुर मात्रा में था। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगला वर्ड है दे एट एवरीथिंग एंड स्पॉइल्ड ऑल द बैग्स। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, और ईट मतलब खाना होता है। तो वे लोग जो से हर चीज़ खाता था। एंड स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मतलब होता है बर्बाद करना, और स्पॉइल्ड का सेकेंड फॉर्म स्पॉइल्ड होता है। तो उसने बर्बाद करता था सारा बैग्स, यानी कि जिसमें वो बंधा हुआ रहता था वो सब बैग को काट देता था, बर्बाद कर देता था। दे आल्सो वेस्टेड द ब्रेड, बिस्किट एंड फ्रूट्स ऑफ द शॉप। और वे लोग ब्रेड, बिस्किट और फ्रूट्स को, मतलब जितना भी दुकान में पड़े रहते थे, सब लोग को सब चीज़ मतलब वेस्ट कर देते थे, वेस्ट हो जाता था, काट देता था। तो द ग्रोसर गोट रियली वॉरियड। जो दुकानदार था, दुकानदार था, जो ग्रोसरी था, उसका जो मालिक था, काम कर रहा था, तो वह ग्रोसर जो था एक दिन बहुत गुस्सा हो गया। सो इसलिए ही थाउट, उसने विचार किया, आई शुड बाय अ कैट, मुझे एक बिल्ली खरीदना चाहिए। एंड लेट इट स्टे एट द ग्रोसरी, और उसे ग्रोसरी में ही रहने देना चाहिए। ओनली देन आई कैन सेव माई थिंग्स, केवल वही है जो मेरा चीज़ों को सेव कर सकता है। ही बाउट, उसने खरीदा, या नाइस बिग फैट कैट, उसने खरीदा एक बड़े मोटे बिल्ली। लेट हिम स्टे देयर, और उसे वहाँ छोड़ दिया, उसे वहाँ रहने दिया। द कैट हैड ए नाइस टाइम हंटिंग द माइस एंड किलिंग दैम। तो बिल्ली के पास जो था एक अच्छा समय था चूहे को शिकार करना और उन सबको मारना। द माइस कुड नॉट मूव फ्रीली नाउ। फ्री मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और फ्रीली बोलेंगे तो स्वतंत्र रूप से। तो चूहा जो था, अब वो लोग मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था। दे वेयर अफेयर्ड दैट एनी टाइम दैट कैट वुड ईट दैम। वो लोग हमेशा भयभीत रहता था, डरता था कि कैट उसे खा सकते हैं, कैट उसे खा जाएंगे। द माइस वांटेड टू डू समथिंग। चूहा जो है, यहाँ पे देखते हैं, माइस वांटेड टू डू समथिंग, चूहा कुछ करना चाहता था। दे हेल्ड या मीटिंग एंड ऑल ऑफ देम ट्वीट। तो इसका अर्थ क्या होता है? वे लोग जैसे एक मीटिंग रखता था,
और उनमें से सभी ट्वीट मतलब होता है चहचहाना, तो मीटिंग रखता था और चहचहाया था, चूचू करता था। वी मस्ट गेट रीड ऑफ द कैट, हम लोग को ज़रूरी है। गेट रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रीड वर्ड का यूज करते हैं। तो बोलता है कि बिल्ली से हम लोग को छुटकारा पाना है, छुटकारा पाना ज़रूरी है। कैन समवन गिव्स या सजेशन, कोई सलाह दे सकता है क्या? ऑल द माइस सेट एंड ब्रूटेड, सभी चूहा बैठता है और ब्रूटेड मतलब और चिंतित, जो उसमें बारे में सभी चूहा जो से बैठते हैं और चिंतित करते हैं। जैसे कि या अ स्मार्ट लुकिंग माउस स्टूड अप एंड सेड, एक स्मार्ट चूहा जो कि स्मार्ट लगता था देखने में, तो एक स्मार्ट लुकिंग चूहा खड़ा हो जाता है और कहता है द कैट मूव्स सॉफ्टली, कैट जो है सो घूमता है, यानी कि सॉफ्टली मतलब हम लोग जान नहीं सकते हैं, मतलब वो घूमता है सो पता नहीं चलता है। वो बोलता है कैट मूव सॉफ्टली, दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही एक समस्या है। इफ़ वी कैन टाई अ वेल अराउंड हर नेक, यदि हम लोग एक घंटी उसके गर्दन में बांध सकते हैं, देन थिंग्स विल बी फाइन, तब चीज़ें अच्छा हो जाएगा, तब फिर चीज़ें जो हम लोग का है सो सब अच्छा हो जाएगा, सब बातें अच्छा हो जाएगा। वी कैन नो, मैं जान सकता हूँ द मूवमेंट्स ऑफ द कैट, तब मैं बिल्ली का मतलब गति में जान सकता हूँ, हम लोग जान सकते हैं। यस, हाँ, दैट इज़ द आंसर, यह आंसर है। स्टेटेड ऑल द माइस, यानी कि व्यवस्था किया था सारी चूहे ने। एंड ओल्ड माउस स्लोली स्टूड अप, और जो बूढ़े चूहा था वह खड़ा हो गया। एंड आस्केड, और पूछा, हु वुड टाई द बेल, कि घंटी कौन बांधेगा। आफ्टर सम मोमेंट्स देयर वॉज नो वन देयर टू आंसर द क्वेश्चन, कुछ क्षण के बाद ही वहाँ कोई भी नहीं था आंसर देने के लिए। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो ये है, ईजियर सेड देन डन, करने से ज़्यादा बोलने आसान होता है, करने से ज़्यादा बोलना आसान होता है। तो इस स्टोरी में हम लोग को क्या सीखने को मिला? तो इस स्टोरी में हम लोग को सीखने का मिला कि बोलने को बोल देते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी कि करने से पहले सोचना चाहिए ताकि हम लोग से करें, लेकिन बोलने को बोल देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहावत कहते हैं कि करने से बोलना आसान होता है, ईजियर सेड देन डन। तो इस स्टोरी में हम लोग यदि शॉर्ट में बात करेंगे तो इस स्टोरी का टाइटल है हु विल वेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। तो चलिए इस स्टोरी को समझते हैं। एक ग्रोसरी था शहर में जिसमें से प्रचुर मात्रा में चूहा थे। वे लोग सभी वस्तुओं को बर्बाद करते थे और काट देते थे। इसी के कारण से जो ग्रोसर जो था, एक दिन वह गुस्सा हो गया और उसने विचार लाया कि एक बिल्ली को पालना चाहिए हमें, ताकि सारी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसका ग्रोसरी में सभी चीज़ बर्बाद होता था, ब्रेड, बिस्किट, फ्रूट्स, कई चीज़ें बर्बाद होती थी। तो उसने एक बड़ी मोटी बिल्ली खरीदी और ला के वहाँ छोड़ दिया। तो बिल्ली के पास एक मौका मिल गया
उसे खरीदने के लिए, शिकार करने के लिए और चूहे को मारने के लिए उसे मौका मिल गया। तो सब चूहा जो था डरने लगा, भयभीत रहने लगा और उसने विचार करने लगा कि अब वो सब फ्री रूप से नहीं घूम पाता था, क्योंकि डर था कि बिल्ली मुझे खा जाएगा। तो वो लोग चूहे चूहे में से सब मीटिंग करता है और चूहाता है, बोलता है कि बिल्ली हम लोग को खा जाएगा, इससे छुटकारा पाना हम लोग को ज़रूरी है, तो क्या किया जाए। तो उसने एक सजेशन मांग रहा था, ये जो मीटिंग रखा था। तो एक स्मार्ट चूहा था, उसने बोला था कि समस्या इसका एक मतलब सजेशन है कि बिल्ली को गर्दन में घंटी बांध देना चाहिए, ताकि वो कितना भी गति करे तो हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। तो जो मीटिंग में जो बैठा था बूढ़े चूहा, उसने जवाब दिया खड़ा होकर, ठीक है, बिल्ली का गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, वो उसने पूछा। तो कुछ ही देर के बाद सारे वहाँ से गायब हो गया, कोई भी नहीं जवाब दिया इसका। तो इसीलिए इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो आता है कि ईजियर सेड देन डन, कि करने से बोलना आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और इंग्लिश मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए।